नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और फडणवीस डिप्टी सीएम करेंगे तीसरी बार महाराष्ट्र राज्य में वापसी? या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार चाचा की पार्टी एनसीपी पार्टी करेगी इस बार महाराष्ट्र राज्य में चुनाव आयोग? महाराष्ट्र राज्य में चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की 288 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 145 है, यानी किसी भी पार्टी को अपनी सरकार महाराष्ट्र राज्य में बनाने के लिए 145 सीटें जीतने की आवश्यकता होती। तो चलिए जानते हैं इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसका पल्लड़ भारी होता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए बात करते हैं जिलावार की। तो जिलावार महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटें। तो चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहला जिला आता है लातूर। लातूर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार महाविकास अकाली पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटों में से खाते में जाने का अनुमान है। तो बीजेपी पार्टी के महायुति पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। तो अगला जिला आता है हिंगोली। हिंगोली जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन घटक दल है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और एनडीए गठबंधन की महायुति पार्टी में खाते में इस बार 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला आता है गोंदिया। गोंदिया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार महाविकास अकाली की पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान। तो वहीं महायुति पार्टी के एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। गोंदिया जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में बराबरी का यानी 50-50 का मुकाबला होने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन घटक है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के जो घटक दल है एकनाथ शिंदे की सेना और शिवसेना पार्टी के खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला आता है नंदुरबार। नंदुरबार जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में यानी कि महायुति पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट न जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला आता है अहमदनगर। अहमदनगर में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन घटक दल है यानी कि उद्धव ठाकरे वाली सेना और शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार मिलाकर 12 विधानसभा सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान और बीजेपी पार्टी के एनडीए की महायुति पार्टी के खाते में इस बार 12 विधानसभा सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों आपको बता दें यह सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। आपको फिर बता रहे हैं कि यह सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव आयोग का चुनाव का रिजल्ट आएगा तभी मालूम पड़ेगी किसकी बनेगी सरकार। आपको बता रहे हैं एक बार सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है रत्नागिरी। रत्नागिरी में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन के महाविकास अघाड़ी पार्टी के खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान। बीजेपी पार्टी के यानी कि महायुति पार्टी के खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। तो अगले जिला आता है पुणे। पुणे जिले में विधानसभा की कुल 21 सीटें आती हैं। 21 विधानसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन का जो घटक दल है उद्धव ठाकरे वाली सेना और शिवसेना और शरद पवार की जो एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार 21 विधानसभा सीटों में से 12 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान और बीजेपी पार्टी के खाते में एनडीए यूं कहा जाएगी भारतीय जनता पार्टी जो महायुति की पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के खाते में इस बार 21 विधानसभा सीटों में से 9 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है वर्धा।
वर्धा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी महायुति पार्टी के खाते में इस बार 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो महायुति पार्टी इस बार वर्धा जिले में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है परवानी। परवानी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस पार्टी का जो महागठबंधन इंडिया घटक दल है उद्धव ठाकुर वाली सेना या शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में एनडीए महायुति यानी कि एकनाथ शिंदे की सेना शिवसेना पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है अमरावती। अमरावती जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के घटक यानी कि उद्धव ठाकरे वाली सेना और शरद पवार और एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वही बीजेपी पार्टी महायुति पार्टी के खाते में 3 सीट खाते में जाने का अनुमान, अन्य पार्टी के खाते में कोई न सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है वाशिम। वाशिम जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीट खाते में जाने का अनुमान है। और बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में यूं कहा जाए कि महायुति पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में कोई सीट न जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है थाइन। थाइन में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी की महायुति पार्टी के खाते में इस बार 14 विधानसभा सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में कोई सीट न जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 15 विधानसभा सीटों में से 7 की सीटें खाते में जाने का अनुमान और बीजेपी पार्टी की यानी महायुति पार्टी के खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। दोनों ही विधानसभा सीटें इस बार बीजेपी पार्टी की यानी महायुति पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इस बार कांग्रेस पार्टी का उस्मानाबाद में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है बुल्डाना। बुल्डाना जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के घटक दल उद्धव ठाकरे वाली सेना शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी पार्टी की महायुति पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला आता है भंडारा। भंडारा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन के खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी पार्टी की महायुति पार्टी एनडीए के खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। भंडारा जिले में इस बार बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है सांगली जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन घटक दल और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और बीजेपी पार्टी की महायुति पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है सोलापुर। सोलापुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में यूं कहा जाए कि महायुति पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है नांदेड़। नांदेड़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और बीजेपी पार्टी ने एनडीए को यूं कहा जाए कि महायुति पार्टी के खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। नांदेड़ जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर ले तो अगला जिला है भीड़। भीड़ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया
गठबंधन महाविकास अकाली और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में, तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में और महायुति पार्टी के खाते में इस बार मिलाकर 3 विधानसभा सीटें खाते में जाने का अनुमान है। बीड़ जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में बराबरी का मुकाबला हो सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला आता है धुले। धुले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का जो घटक दल है यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी महायुति पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है चंद्रपुर। चंद्रपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटों में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है अकोला। अकोला जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से इस कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान। तो वहीं बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में और महायुति जो इनके घटक दल है एकनाथ शिंदे की सेना शिवसेना पार्टी के खाते में इस बार मिलाकर 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है जलगांव। जलगांव में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 11 विधानसभा की सीटों में से 5 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है गढ़चिरौली में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के इस बार 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में महायुति पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है जालना जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार मिलाकर 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी की महायुति पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है पालघर में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस इंडिया के गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में इस बार यानी कि 2 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है सिंधुदुर्ग में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी पार्टी के एनडीए यूँ कहा जाए कि महायुति पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है नागपुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा की सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा की सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के यूं कहा जाए कि महायुति पार्टी के खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है नासिक जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का जो घटक दल है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार 15 विधानसभा की सीटों में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में यूं कहा जाए कि महायुति पार्टी के खाते में और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है सतारा में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में यूं कहा जाए कि महायुति पार्टी के खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटें में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार
एक सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला आता है मुंबई उपनगर। मुंबई उपनगर में विधानसभा की कुल 26 सीटें आती हैं। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार मुंबई उपनगर में 26 विधानसभा की सीटों में से 10 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 12 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला आता है यवतमाल में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में एनडीए में यूं कहा जाए कि महायुति और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के खाते में इस बार मिलाकर एक बार 3 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला आता है रायगढ़ में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात कर लेते थे। तो अगला जिला आता है मुंबई सिटी में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम बीजेपी पार्टी, महायुति पार्टी, उनके घटक दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के खाते में इस बार 15 विधानसभा की सीटों में से 8 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 2 खाते में सीटें जाने में अनुमान। तो दोस्तों यह तो महाराष्ट्र के विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 288 विधानसभा सीटों में से 140 खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में इस बार 288 विधानसभा की सीटों में से 137 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार 288 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।